तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। और पिछली वीडियो के अंदर आपको इसका ओवरव्यू दिया था एप्लीकेशन बिल्डर का और क्या क्या चीज़ होती हैं, पेजेस होते हैं उसके अंदर। सबसे पहले तो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन के अंदर पेजेस होते हैं और पेजेस जितने चाहें आप बना सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट आप ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। ये पेज होता है हमारे पास और इसके अंदर राइट साइड पे आपको बॉडी जो टैग है उसके अंदर आप डिफरेंट रीजन्स ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ रीजन्स और आइटम्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो रीजन्स जो बेसिकली होते हैं उसके अंदर आप डिफरेंट, जैसे फॉर्म बिल्डर, फॉर्म हो गया, फॉर्म रीजन है। उसके बाद चार्ट हो गया, चार्ट भी एक रीजन है। और इसी तरीके से इंटरेक्टिव ग्रिड एक होता है, वो भी एक रीजन है। तो रीजन्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्रिएट रीजन अगर करूँ तो ये रीजन है, एक स्टैटिक रीजन है। स्टैटिक रीजन के अंदर आप सैम्पल कोड लिख सकते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ सैम्पल टेक्स्ट हेयर। यहाँ पे जो भी HTML स्टैटिक रीजन के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सारी चीज़ें आपको शो होंगी। अब ये मैंने एक बॉडी के अंदर बेसिकली एक रीजन बनाया था, राइट क्लिक किया था, क्रिएट रीजन। अब ये रीजन जो है इसकी यहाँ पे कुछ मेन्यू शो हो रही हैं, प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी अगर आप इस मेन्यू पे क्लिक करें, ये वाला बटन है, इस पर क्लिक करें तो ये सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको शो हो जाएंगी। एक्सपैंड आल पे अगर मैं क्लिक करूँ सारे एक्सपैंड हो गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक करूँ तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं, बाकी सारी जो है वो कोलैप्स हो गई हैं। और यहाँ पे मैं ब्लॉक का नाम ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ कि इंट्रो रीजन, इसको मैं कह देता हूँ इंट्रो रीजन। अब ये ब्लॉक का नाम जो है वो इस तरह से इंट्रो रीजन हो गया। इसका टाइटल आप इंट्रोडक्शन में लिख देता हूँ, तो ये इसका टाइटल हो गया है। उसके बाद रीजन का जो टाइप है स्टैटिक रीजन है। अब रीजन के अंदर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे रीजन्स हैं। रीजन कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। रीजन्स के अंदर आपके पास कैलेंडर रीजन होता है, कार्ड्स रीजन होता है, चार्ट्स रीजन होता है। अब इसकी अमेजिंग बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आप गूगल पे आएँ, यहाँ पे सर्च करें यूनिवर्सल थीम, यूनिवर्सल थीम आप जैसे ही सर्च करेंगे तो ये एक एपेक्स का अपना थीम है। इसके अंदर बेसिकली ये क्या करता है, जो भी रीजन्स हैं, आपके कंपोनेंट्स हैं, ये जो चीज़ें यूज़ होती हैं एपेक्स के अंदर वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वो कैसे मिलेंगी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये मेन्यू बार आपको शो हो रहा है। अब ये जो एप्लीकेशन इन्होंने बिल्ड की है ये भी एपेक्स के अंदर ही बिल्ड की है। और इसके अंदर इन्होंने फ़ायदा किया है, जो डिज़ाइन थीम एपेक्स का बेसिकली होता है वो थीम के अंदर ये तमाम आइटम्स और इसके स्टाइल्स वगैरह डिफ़ाइन होते हैं। तो इन्होंने ये थीम का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एपेक्स के बैक एंड पे थीम होता है यूनिवर्सल थीम। अब डिज़ाइन पार्ट के आप अंदर जाएंगे, डिज़ाइन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये डिज़ाइन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। कलर्स आपको कैसे यूज़ करने चाहिए, लेआउट इसका कैसे होता है। ये कलर्स जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो ये वाले इसके अंदर होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ जाना है कंपोनेंट्स के अंदर। क्योंकि मैं आपको बेसिकली सबसे पहले तो ये यूनिवर्सल थीम तो आप जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब कंपोनेंट्स के अंदर आप जितने भी आपके कंपोनेंट्स और रीजन हैं वो सारे आपको शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये अलर्ट का एक रीजन है या आइटम है। अलर्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो अलर्ट किस तरह के होते हैं ये आपको शो हो रहा है। अलर्ट जो है वो इस तरह के होते हैं। आप इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अलर्ट को कस्टमाइज़ करके इस तरह का रीजन बना सकते हैं। और ये बटन वाला इस तरह का रीजन बना सकते हैं और इस तरह का रीजन भी बना सकते हैं। अब ये चीज़ें हैं, ये सारे यूज़ केस हैं। अलर्ट को आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको हाईलाइट, और ये तमाम चीज़ें, ये टेम्पलेट के ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। अलर्ट टेम्पलेट है और उसके जितने भी ऑप्शन हैं उसको आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप ये बटन को चेक करेंगे तो उसका अफेक्ट क्या होगा, अगर इसको चेक करेंगे उसका अफेक्ट क्या होगा, अगर डेंजर करेंगे, ये तमाम जितने भी बटन्स हैं तो ये तमाम आपको इस यूनिवर्सल थीम के अंदर मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे आएँ तो रीजन के अंदर आप आएँ तो ये तमाम चीज़ें अपीयरेंस के सेक्शन में आएँ तो इसके अंदर तमाम टेम्पलेट्स की ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। अपीयरेंस के अंदर टेम्पलेट ऑप्शंस हैं, इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये तमाम आपको टेम्पलेट्स आपको शो हो रहे हैं। जैसे कि इसकी हाइट है, हेडर हिडन अगर करूँ मैं, हेडर जो है विजिबल है, यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे आपको हेडर शो हो जाएगा। और ये देख सकते हैं टाइटल है, हिडन है, हिडन करेंगे तो हिडन हो जाएगा, हिडन बट एक्सेसिबल है। ये तमाम जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे आपको यूनिवर्सल थीम के अंदर शो हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रीजन मैं आपको अभी ज़्यादा जो है कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ें कम्प्लेक्स करेंगे तो वो आपके लिए उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो सिंपल इसको मैं अभी एक्सपेंड करता हूँ सबको,
और यहाँ पे एक नीचे आपको बटन शो हो रहा होगा, अगर नहीं शो हो रहा है तो यहाँ पे आपने इसको ऊपर कर लेना है। ये एक नीचे मेन्यू आपको शो हो रहा है, इसको क्लिक करके ऊपर को कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको तमाम चीज़ें सिंपल फॉर्म में नज़र आएंगी। आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स है, कलर पिकर है, और कलर पिकर किस तरह का होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, आपको समझ नहीं लग रही है कलर पिकर किस तरह का है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आइटम, फॉर एग्जांपल आप कार्ड रीजन्स है, या दोबारा से अब यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रीजन्स पे आऊँ और यहाँ पे कोई भी कार्ड रीजन है, फॉर एग्जांपल इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये देखें रीजन है, रीजन के अंदर आपको कार्ड्स रीजन शो हो रहा है। उसके बाद चार्ट्स रीजन है, क्लासिक रिपोर्ट है, कमेंट्स का रीजन है, और ये तमाम चीज़ें जो है आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। और इसकी मैं आपको बताता चलूँ, ये आपको कोई भी चार्ट्स के अंदर आप आएंगे तो किस किस तरह के इसके अंदर एपेक्स के अंदर आपको चार्ट मिलेंगे, वो सारे चार्ट्स आपको प्रीव्यू करके बाय डिफ़ॉल्ट इसने दिखाए हैं। और अमेजिंग बात यह है, चार्ट के अंदर जो भी क्वेरी किस तरह से लगती है वो क्वेरी भी आपको यहाँ पे बना के दी हुई है। अब आपको मैं बता चलूँ, क्वेरी का आपको मास्टर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एपेक्स सीखना है तो आपको एसक्यूएल तो लाजमी आनी चाहिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एसक्यूएल लाजमी आना चाहिए। इसके ऊपर मैं फ्यूचर में लाजमी वीडियो बनाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। वो बताने जा रहा हूँ, अगर आप गैलरी के ऊपर क्लिक करते हैं तो गैलरी के ऊपर बहुत सारी आपको स्टार्टर ऐप्स यहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि एपेक्स के अंदर ही बनी है। और इसके अंदर ही आपको यूनिवर्सल थीम का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप इंस्टॉल करें तो यूनिवर्सल थीम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको सैम्पल कैलेंडर, सैम्पल कार्ड्स, और ये सारी आपको सैम्पल चार्ट्स एप्लीकेशन सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको सिंपल, आपको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल भी करते हैं तो आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि ये अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो इसको आप कर सकते हैं। तो उसके बाद एक वेबसाइट है जिसका नाम है बिल्ट विद एपेक्स। आप गूगल पे सर्च करना है बिल्ट विद एपेक्स, इस पर आपने क्लिक करना है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी वेबसाइट्स, जो भी टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ एपेक्स के अंदर बिल्ड की हुई हैं वो सारी आपको यहाँ पर लिस्ट शो हो जाएगी। जितने भी एप्लीकेशन एपेक्स के अंदर बिल्ड की हुई हैं सारी आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे चाहें आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, एक एप्लीकेशन है तो ये ओपन नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई और वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने ऑप्शन ओपन किया हुआ है ई मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये ई मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एपेक्स के अंदर ये डिफरेंट चीज़ें हैं, स्टोर मैनेजमेंट और स्टोर सेटअप, और ये मेन्यू आप देख सकते हैं। ये सारे का सारा मेन्यू और ये चीज़ें आपको जितने भी नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी ओरेकल एपेक्स के अंदर बनी हुई हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट आप कर सकते हैं कोई भी चीज़। और उसके बाद ये फॉर्म शो हो रहा है, ये जो फॉर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शो हो रहा है, ये भी एपेक्स के अंदर बना हुआ है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लेजर अकाउंट्स, ये ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें जितने भी स्टॉक मैनेजमेंट, शिपिंग इनवॉइस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये तमाम चीज़ें जितने भी हैं आप देख सकते हैं। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ये सारी के सारी ये फॉर्म भी जो हैं आपके एपेक्स के अंदर बने हुए हैं। और इस तरह के अगर आप सिस्टम जो है वो हाई लेवल के बनाना चाहते हैं तो एपेक्स आपको लाजमी आना चाहिए। और इसके अंदर HTML CSS जो है वो फुली आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, इस तरह की एप्लीकेशन आप फॉर्म जो हैं वो फ्यूचर में हम बनाएंगे और इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आज की वीडियो में आपको बताई हैं। तो ये रीजन की आप बात करें, सबसे पहले आप देख सकते हैं, वापस आते हैं हमारी तरफ है तो इस तरह की बना सकते हैं। उसके बाद वापस आते हैं रीजन की तरफ, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम, ये स्टैटिक रीजन था, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे रीजन टाइप और एक रीजन इंटरेक्टिव रिपोर्ट बनाएंगे और इंटरेक्टिव ग्रिड बनाएंगे, वो भी क्वेरी की मदद से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये दो इंटरेक्टिव ग्रिड और रिपोर्ट रीजन होते हैं बेसिकली, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो रीजन जो होता है, इसके बाद मैं आपको बता चलूँ, उसके अंदर आप क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी की बेस पे वो आपका डाटा शो करवाता है। जो आइटम्स होती हैं उसका आपको कोई भी जो है वो क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती है। और रीजन के अंदर आप डिफरेंट आइटम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक आइटम है, इसको मैं किसी भी रीजन के पोजीशन पे ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आइटम मैंने रीजन की बॉडी के अंदर ऐड कर दिया है। इस तरह से ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कुछ चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।